मैंने राम मनोहर लोहिया के बचपन में भाषण सुने थे और मैं लोहिया जी के भाषण से बहुत प्रभावित हुआ था और उनके भाषणों का ही प्रभाव था कि मैं बिल्कुल बचपन में लोहिया जी के साथ वैचारिक और राजनीतिक धरातल पर जुड़ गया। और आप सोचिए कि सन 57 का नगर पालिका का चुनाव हमारे पूरी टीम ने झोपड़ी छाप से ही चुनाव लड़ा था। उस समय झोपड़ी था या बरगद था, दोनों में से, तो हम लोगों ने लोहिया जी की पार्टी से चुनाव लड़ा था और जीत गए थे। अगर लोहिया जी का हम लोग राजनीतिक जीवन की समीक्षा करें तो राजनीतिक रूप से राम मनोहर लोहिया नेहरू जी वगैरह की तुलना में गांधी जी के बहुत ज्यादा निकट थे। वैचारिक धरातल पर लोहिया जी पूरी तरह गांधी विचारों के साथ थे और व्यक्तिगत मामलों में भी राम मनोहर लोहिया के विचार, कार्य प्रणाली, ये सब थोड़ा नेहरू जी से भिन्न थी। दुर्भाग्य है हमारा कि गांधी जी चले गए, विनोबा जी वगैरह नेहरू जी के प्रभाव में आकर के और समाज बदलाव में लग गए। नेहरू जी को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया गया राजनीति में और राम मनोहर लोहिया विरोध करते रह गए। लोहिया जी अकेले पड़ गए बेचारे। वैसे लोहिया जी के जो दो विचार हैं, एक राजनीतिक ढांचा और एक आर्थिक ढांचा। राजनीतिक ढांचे में लोहिया जी पूरी तरह गांधी विचारों से फिट होते हैं एकदम, लेकिन आर्थिक विचारों में लोहिया जी के विचार कुछ भिन्न हो जाते हैं। अर्थात लोहिया जी समाजवाद से प्रभावित थे। साम्यवाद से तो लोहिया जी की नहीं पटती थी, लेकिन समाजवादी विचारों के थे आर्थिक मामलों में, और राजनीतिक मामलों में सत्ता के अकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। जबकि गांधी जी राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता दोनों के अकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। मैं भी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के अकेंद्रीकरण का पक्षधर हूं। लोहिया जी राजनीतिक सत्ता के अकेंद्रीकरण, आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण के पक्षधर थे और नेहरू जी वगैरह राजनीतिक, आर्थिक सारी सत्ता के केंद्रीकरण के पक्षधर थे। तो इस तरह से दूसरी बात कि लोहिया जी एक प्रकार से पूरी तरह ईमानदार थे। नेहरू जी में वो ईमानदारी नहीं झलकती है जो लोहिया जी में थी। तो लोहिया जी कथनी और करनी, इन दोनों में भेद नहीं करते थे। मुझे लोहिया जी की एक बात याद है, जब उन्होंने कहा था कि बलात्कार को छोड़कर बाकी हर मामले में महिला और पुरुष के बीच में कोई भी संबंध अगर होता है तो वो सही है, कुछ सरकार को कोई दखल नहीं देना चाहिए। मैं आज भी समझता हूं कि लोहिया जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा था, लेकिन आज स्थिति उल्टी हो गई है एकदम से, महिला पुरुष के मामले में भी। तो इस तरह मैं ये कह सकता हूं कि लोहिया जी एक सफल राजनेता रहे हैं। संसद में जब उन्होंने चुनौती दी थी
3 आना और 15 आना, शायद ऐसा कुछ था। तो इस तरह का चुनौती दिए थे तो पूरी संसद हिल गई थी। और लोहिया जी अपनी कथन को सिद्ध किए कि भारत के आम आदमियों की कुल जो कमाई है वो 3 आने है। ये सिद्ध हुआ था उस समय। तो इस तरह हम अगर आज लोहिया जी की जीवनी पर विचार करें तो लोहिया जी उस समय के अन्य राजनेताओं की तुलना में बहुत ही अच्छे थे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि गांधी के बाद गांधी का नाम लेने वालों ने गांधी विचारों को छोड़ दिया, और लोहिया जी के बाद लोहिया का नाम लेने वालों ने लोहिया जी के विचारों को छोड़ दिया। अब लोहिया जी के नाम पर अब हो गए लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव या और ये सब हो गए जो समाजवादी। अब तो इस तरह से लोहिया जी के नाम रह गया, पार्टी रह गई, और विचार एक तरह से पूरी तरह से गायब हो गया है। मैं आज भी लोहिया जी की बातों का प्रशंसक हूं और लोहिया जी के कार्यों का प्रशंसक हूं।